आजकल बच्चों के बारे में ना एक कॉमन चीज बहुत ज्यादा सुनने में आती है। वो क्या है कि भाई आजकल के बच्चे तो बड़ों की इज्जत करना ही नहीं जानते, बड़ों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। इनफैक्ट ये दिक्कत हमें अपने बच्चों से भी है। हमारे बच्चे बड़ों की इज्जत ही नहीं करते। हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें और क्यों हमारे बच्चे ऐसे हैं। अगर आप भी इसी चीज से परेशान हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़ों की इज्जत करना सीखे, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं, कुछ थोड़े से एफर्ट्स हैं जो आपको लगाने पड़ेंगे अपने बच्चों पर। कौन से एफर्ट्स हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो आपके बच्चों को सिखाती हैं बड़ों की इज्जत करना। आज करेंगे इसी बारे में बात। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा पुष्पा, आप देख रहे हैं किड्स टॉक। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी जो मैं अक्सर बोलती हूँ कि बच्चे हैं ना, वो बड़ों को इमिटेट करते हैं। उनका बिहेवियर उनको बहुत बारीकी से, बहुत प्यार से, बहुत करीबी से ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें समझना है वो ये कि हमारे बच्चे हमसे सीख रहे हैं, क्योंकि हम ही उनके पहले टीचर हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने बड़ों को कैसे ट्रीट करते हैं, उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, इसको वो ऑब्जर्व करते हैं। हमारे बच्चे हमसे सीख रहे हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़ों की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, तो उनको सिखाने के लिए हमें खुद ये चीज अपने बिहेवियर में लेकर आनी पड़ेगी। क्यों आजकल के बच्चे अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते? क्योंकि आजकल के बड़े, हम जैसे सो कॉल्ड बड़े भी अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, और यही चीजें हमारे बच्चों तक जा रही हैं। जो उनका इतना डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है वो हम लोगों की वजह से है। वो हमें देखते हैं कि हम अपने बड़ों के साथ में कितना डिसरिस्पेक्टफुल बात कर रहे हैं, कितना गंदा बिहेव कर रहे हैं, कितना मिसबिहेव कर रहे हैं, और ये चीजें उन तक जा रही हैं। फिर हमें अपने बच्चों से शिकायत है कि वो बड़ों की इज्जत नहीं करते। तो सबसे पहले तो हमें अपना बिहेवियर सुधारना है। हम पेरेंट्स को हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम अपने बड़ों से मिलें, उनके साथ में हो, तो उनको रिस्पेक्ट पे करें, ताकि हमारे बच्चे वो चीजें हमसे सीखें, बोलकर नहीं, हमें ऑब्जर्व करके, हमें देखकर, हमें इमिटेट करके। तो सबसे पहले तो यही चीज है जो हम सिखा सकते हैं खुद सीख कर। दूसरी चीज है कि आप अपने बच्चों को रिवॉर्ड्स दें, उनको प्रेज करें। जब भी बच्चे, जो छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं ना हम लोगों के, जब हमारे कहने पर हम कहते हैं कि अरे चलो चाचा आए पैर छू, मासी आई है बेटा प्रणाम करो, जय जय करो, हम जब सिखाते हैं जब, तो उस टाइम पर जब बच्चे ऐसा करें तो हमें चाहिए कि हम उनको रिवॉर्ड दें, प्रेज करें, थोड़ी उनकी तारीफ करें, हम बताएं कि यार कितना अच्छा बच्चा है, कितना बड़ा काम करता है, ताकि बच्चे थोड़े उत्साहित हो, उनको ये एहसास हो कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, जब बच्चों को प्रेज किया जाता है ना, तो बच्चे उस चीज से मोटिवेट होते हैं। बच्चे अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। हम भी तो यही करते हैं ना, तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है। तो कभी बच्चों को कोई गिफ्ट दे देना, कोई रिवॉर्ड दे देना, कभी उसकी तारीफ कर देना, बच्चों को इंक्रेज करना, ये बहुत जरूरी है। ये हम पेरेंट्स को करना चाहिए अपने किड्स के साथ। बट इसके साथ एक और चीज होती है कि बच्चे कभी कभी ना बड़ों के साथ मिसबिहेव कर जाते हैं, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है कि मिसबिहेव क्या होता है। वो कैसे पता चलेगा, वो आप बताएंगे। सही क्या है, गलत क्या है, इसकी नॉलेज आप देंगे, उसे नहीं पता। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि बच्चा बैठा हुआ है अपनी मासी के साथ में, मान लीजिए। अब मासी कोई बात कर रही है, कुछ समझा रही है, और बच्चा गुस्से में वहां से उठ के चला जाता है, हाथ झटकाता है मासी का और भाग जाता है। उस टाइम पर हम उस चीज को आया गया कर देते हैं। हम अपनी बहन को ये समझाते हैं कि यार उसका मूड खराब है। हम उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते कि चल यार मूड खराब है, कोई बात नहीं। बट ये बहुत गलत बिहेवियर है। हम समवेयर अपने बच्चे को इंकरेज कर रहे हैं गलत बिहेवियर करने के लिए, क्योंकि हमने उसको टोका ही नहीं। उसके इस मिसबिहेव पर हमने उसे नहीं बताया कि ये गलत बिहेवियर है, ये नहीं करना चाहिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये काम कभी मत कीजिए। जब कभी भी आपका बच्चा कोई भी गलत काम करता है, गलत बिहेव करता है कहीं पर भी, इमीडिएटली उसी वक्त उसको स्टॉप कीजिए।
मान लीजिए सिचुएशन यही है कि एक बच्चा मासी का हाथ झटका के वहां से गुस्से में भाग गया, तो वहां पर हमें चाहिए कि उसी टाइम पर अपने बच्चे को बुलाएं। बहुत पेशेंस के साथ में, गुस्सा नहीं करना है, पेशेंस के साथ में प्यार से उसको समझाना है कि बेटा गलत बात है, वही पॉइंट आउट करना है उसकी गलती को इमीडिएटली ऑन द स्पॉट कि मासी बड़ी है ना, कुछ भी कह रही है बेटा सुनो, गलत बात है, ऐसा बिहेव नहीं करते, आपको अच्छा नहीं लग रहा फिर भी आप सुनो, अगर आपको गलत लगे तो आप प्यार से उस चीज को बोल देना, लेकिन जब कोई बड़ा इंसान कुछ कहता है तो ऐसे वहां से भागते नहीं है, इससे बड़ों की बेइज्जती होती है, ये मिसबिहेव होता है। आप प्यार से लाड से उस चीज को समझाएं उस टाइम पर, ताकि बच्चे को एहसास हो कि क्या नहीं करना है। तो बच्चों की गलती उसी टाइम पर पॉइंट आउट करना प्यार के साथ में, उसे समझाना उसी वक्त बहुत जरूरी है। मैनी टाइम बीइंग पेरेंट्स हम इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कोई बात नहीं, बच्चे का मूड खराब है, अरे छोड़ो बाद में बता देंगे, अरे छोटी सी बात से क्या होता है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन छोटी छोटी बातों से। इन छोटी चीजों को कभी भी इग्नोर ना करें। इसके साथ ही अपने बच्चों को ये जरूर समझाएं कि उनके शब्द, उनका बिहेवियर दूसरों को कितना ज्यादा हर्ट होता है। ये समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपका बच्चा घर आए मेहमान से या किसी भी इंसान से बदतमीजी करता है तो एक बार समझाएं कि बेटा कितना गंदा है, आपने ऐसा बोला ना उसे। अगर आप उसके घर पे जाओगे, वो भी आपको अपने घर से भगा देगा तो आपको कैसा लगेगा, ये गलत चीज है ना। इस तरीके से अपने बच्चों को बताओ कि उनके जो शब्द है, उनका जो बिहेवियर वो कितना ज्यादा हर्टिंग है। जब वो इतना गंदा बिहेव करते हैं तो सामने वाला कितना हर्ट होता है। अपने बच्चों को इन चीजों की धीरे धीरे नॉलेज देना, प्यार से इन चीजों को समझाना, उनका बिहेवियर कितना गलत है ये बताना बहुत जरूरी है। जब आप ये काम करते हैं ना तो आप अपने बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। जब बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे सीखते हैं, आपसे और आपके सिखाने से, दोनों तरीकों से। और बच्चों को सिखाने का यही तरीका होता है, ऐसे ही बच्चे बड़ों की, आपकी इज्जत करना सीखते हैं। बट एट लास्ट अगर ये सब करके भी आपको लग रहा है कि आपके बच्चे पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इसका कोई यूज आपको नहीं दिख रहा, बच्चा अपना बिहेवियर नहीं बदल रहा, इतना समझाने के बाद, महीनों के, सालों के एफर्ट्स के बाद भी वो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करता है सबके साथ में, आपके साथ में, वो नहीं समझता, वो बदतमीज है, तो जरूरी है कि अब आप किसी काउंसलर की हेल्प लें। क्योंकि कभी कभी बच्चों के दिमाग पर किसी ऐसे पुराने इंसिडेंट का इम्पैक्ट पड़ा होता है, या उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीजें फीड हो चुकी होती हैं कि वो अपना बिहेवियर सुधार नहीं पाता। कुछ है जिसकी वजह से वो नहीं बड़ों की इज्जत कर पा रहा, कुछ प्रॉब्लम है जो आप नहीं समझ पा रहे। इन चीजों को समझने में, उस बिहेवियर को सुधारने में एक काउंसलर बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है आपकी और आपके चाइल्ड की। तो ऐसी कंडीशन में आप किसी काउंसलर के पास में जा सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं। और इसमें घबराने वाली या डरने वाली कोई बात नहीं है। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, आपके बच्चों के, आपके बहुत काम आएगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।